नमस्कार, आपका स्वागत है हृदयम टॉक्स पर। आज हम बात करने वाले हैं स्पिरिचुअलिटी के बारे में, अध्यात्म के बारे में, या फिर हम ये बोले कि हम पॉजिटिविटी की तरफ, स्पिरिचुअलिटी की तरफ, अध्यात्म की तरफ, इन चीज़ों की तरफ क्यों बढ़ रहे हैं, या ये चीज़ें हमें क्यों अट्रैक्ट कर रही हैं, हम ऐसा क्यों बनना चाहते हैं, हम ऐसा क्यों करना चाहते हैं। तो हमें ये चीज़ समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम इन चीज़ों को कभी चूज नहीं करते। हम नहीं चूज करेंगे स्पिरिचुअलिटी को, हम नहीं चूज करेंगे अपने ईश्वर को, अपने इष्ट को। हमारे इष्ट, हमारे ईश्वर, स्पिरिचुअलिटी, पॉजिटिविटी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये सारी चीजें हमें चुनती है। हम वो चोजन वन होते हैं जो इस रास्ते पर बढ़ते हैं, क्योंकि सारी दुनिया चाहे इस रास्ते पर बढ़ रही हो या आपको लग रहा हो कि सब कर रहे हैं, पर जो अंदर से स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या है कि आप अपने आप को जानना। स्पिरिचुअल अवेकनिंग का मतलब क्या है? खुद को जानना, अपनी स्पिरिट को जानना, अपनी आत्मा को जानना, अपनी आत्मा का साक्षात्कार करना। तो जो लोग इस अंदर इनर स्पिरिचुअलिटी को समझ रहे हैं, इस अध्यात्म को समझ रहे हैं, वो लोग बहुत ही भाग्यशाली होते हैं, क्योंकि यूनिवर्स, ईश्वर, भगवान उनको चूज करता है। प्रकृति ने उनको चूज किया होता है कि वो इस रास्ते पर चले, पॉजिटिविटी की तरफ चले, पॉजिटिविटी फैलाएं, लोगों को पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ने के लिए प्रेरित करें। तो आपके मन में अगर ये क्वेश्चन आए कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, या मैं सही कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि जब हम एक सच के रास्ते पे होते हैं, हम एक अच्छाई के रास्ते पे होते हैं, तो हमें लगता है क्यों कर रहा हूं मैं ऐसा, और लोग तो नहीं कर रहे, और क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूं, क्योंकि नॉर्मली तो ऐसा ही होता है, आज तक तो मैं ऐसा ही कर रहा था। पर ट्रस्ट मी, अगर आप पॉजिटिव हो रहे हैं, आप स्पिरिचुअल हो रहे हैं, आप एक इनर नोइंग की तरफ बढ़ रहे हैं, एक इनर अवेकनिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, खुद को समझने की तरफ बढ़ रहे हैं, आत्म साक्षात्कार की तरफ बढ़ रहे हैं, अपने आप से जुड़ने की तरफ बढ़ रहे हैं, तो आपको ईश्वर ने चूज किया है इस चीज के लिए, आपको भगवान ने इस चीज के लिए बनाया है। आपने यही करना था और आपने यही सबसे अच्छा करना था। जैसा कि हमने स्वामी विवेकानंद जी के बारे में पढ़ा है कि स्वामी विवेकानंद जी इतने ज्यादा ज्ञानी इंसान थे, कौन नहीं जानता उनके बारे में, कौन नहीं जानता उनके ज्ञान के बारे में। पर जब उनकी वो नौकरी के लिए जाते थे, तो उन्हें कोई उनको बस क्लर्क जैसी एक जो जॉब होती है वो ऑफर करी जाती थी, इतने विद्वान को क्लर्क की जॉब। तो वो बड़े निराश होते थे, वो यही सोचते थे कि ये सब क्यों हो रहा है। पर आज देखिए, हम इस बात को समझते हैं, बाद में जाकर उन्होंने इस बात को रियलाइज किया कि मैं एक बहुत बड़े पर्पस के लिए बना था। मेरा पर्पस जॉब करना नहीं था, मेरा पर्पस पैसे अर्न करना नहीं था, मेरा पर्पस इन सब चीजों से बड़ा था। मुझे लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना था, मुझे आध्यात्म में आगे बढ़ना था, मुझे लोगों को जागरूक करना था। तो आज आपकी लाइफ में कोई भी परेशानी आ रही है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, और आप भगवान में विश्वास रख रहे हैं, और लोग आपको बोल रहे हैं कि इससे कुछ नहीं होगा, अपना काम कर, कुछ ये उपाय कर ले, इससे हो जाएगा, पर फिर भी आपको लगता है कि अगर मैं ईश्वर का हाथ पकड़े रखूंगा, आध्यात्म के रास्ते पर रहूंगा, स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर रहूंगा, ट्रुथ के रास्ते पर रहूंगा, पॉजिटिविटी के रास्ते पर रहूंगा, तो जरूर मेरा काम हो जाएगा। तो डेफिनेटली आपको भगवान ने इसी चीज के लिए चूज किया है, पॉजिटिविटी के लिए चूज किया है। आपको इसी रास्ते में आगे बढ़ना है, आप कुछ और चीज कर ही नहीं पाएंगे। और अगर आप किसी और चीज में ट्राई भी करेंगे ना, तो आपको निराशा हाथ लगेगी, और फिर वही संघर्ष, फिर वही परेशानी, फिर वही तकलीफ, फिर वही दुख। तो जो चीज आप कर रहे हैं, अगर आप आध्यात्म के रास्ते पे, आप एक इनर नोइंग के रास्ते पे, खुद को जानने के रास्ते पे, आत्म साक्षात्कार के रास्ते पे, तो इस रास्ते पे बने रहिए, क्योंकि ये रास्ता आप खुद कभी चूज नहीं कर सकते, ये रास्ता आप कभी खुद के लिए बना भी नहीं सकते। ये रास्ता आपके लिए पहले से बना है, आपको पहले से ईश्वर ने चूज किया हुआ है।
आपके लिए पहले से डिसाइडेड है कि आप ये करेंगे। इसीलिए इतनी बड़ी दुनिया में, इतने सारे लोगों में आपका मन आकर इस पर टिका है, आपके मन ने इस पर विश्वास किया है, आपको पता है ये सत्य है, आप और सत्य को जानना चाहते हैं और आप इस खोज में आगे बढ़ गए हैं। तो जैसे भी, जो भी इच्छा के साथ आप इस रास्ते पर बढ़े हैं, पर यकीन मानिए जब हम इस रास्ते पर आगे चलते हैं तो इच्छाएं पीछे छूट जाती हैं और हम रह जाते हैं, और हमारा रास्ता और हमारा ईश्वर जो कि हमें स्पष्ट नजर आने लगता है, जो कि हमें चाहिए, जो कि हमारा अल्टीमेट गोल है, उस ईश्वर की प्राप्ति, उसको पाना ही हमारे जीवन का अल्टीमेट गोल है। तो आप बिल्कुल भी निराश मत होइए, बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि क्यों कर रहा हूं मैं ये सब, दुनिया तो नहीं कर रही है, वो तो नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा है और फिर भी खुश है। कई बार आपके मन में ये सवाल भी आते होंगे, मैं इतना कुछ कर रहा हूं फिर भी मैं दुखी क्यों हूं। ऊपर की खुशी और ऊपर के दुख को मत देखिए। जब हम इस रास्ते पे होते हैं ना, तो कुछ समय के बाद, स्टार्टिंग में हमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है, बहुत उथल पुथल रहती है जिंदगी में, पर कुछ समय के बाद इतनी शांति, इतना ठहराव आ जाता है ना कि अब क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, किसको क्या मिल रहा है, उसने अच्छे कर्म किए, बुरे कर्म किए, इन सब चीजों से हमारा ध्यान हट जाता है। ये रास्ता सिर्फ एक स्पिरिचुअल रास्ता, अपने आप को जानने का रास्ता नहीं है, ये प्योरिफिकेशन का भी रास्ता है। ये आपको इतना प्योरीफाई कर देगा, इतना क्लियर कर देगा, इतना साफ कर देगा कि उसके बाद आप बस चमकोगे ही चमकोगे। और वो चमक इतनी तेज होगी ना, जो सारी दुनिया की जो चमक है ना, जो इतनी, ये भौतिक संसार इतना चमकीला नजर आता है ना, उस चमक से परे होगा और सबसे सुंदर होगा। तो इस रास्ते पर बने रहिए, क्योंकि ये रास्ता आपने नहीं चूज किया, इस रास्ते ने आपको चूज किया है, ईश्वर ने आपको चूज किया है, स्पिरिचुअलिटी ने आपको चूज किया, अध्यात्म ने, पॉजिटिविटी ने आपको चूज किया है। इतनी बड़ी दुनिया में, इतने सारे लोगों में आप वो लकी इंसान हो, आप वो चूजन वन हो। तो इस रास्ते पर बने रहिए, आपकी सारी इच्छाएं एक एक करके पूरी होगी। तो मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।